Ladies and gentlemen, I am back. हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग स्कैन एफ, टाइप कन्वर्जन, ऐसे कई चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैन एफ होता क्या है। ठीक है, जिस तरीके से पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंट एफ का यूज़ किया, प्रिंट एफ का क्या काम था? उसका काम था कि चीज़ों को प्रिंट करवा देना। ठीक है, प्रिंट एफ का काम है प्रिंट करवा देना सिंपली। ठीक है, और स्कैन एफ का काम है ना इनपुट लेना। इनपुट लेने का क्या मतलब है? तो आइए इसे ना एक छोटा सा प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम इसको एनालाइज करते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का ना वेरिएबल लिया। ठीक है, एक्स, इंटीजर टाइप का है एक्स, इंट एक्स। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ, एक एक चीज़ प्रिंट करवाया। अच्छा, ये बता सकते हैं इस प्रिंट एफ की मदद से क्या प्रिंट होने वाला है? हाँ, इंटर योर नंबर हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये प्रिंट होगा। उसके बाद क्या है, स्कैन एफ। स्कैन एफ का फंक्शन यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं स्कैन एफ के स्ट्रक्चर को आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्कैन एफ को कैसे मैंने लिखा है, स्कैन एफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट इसको क्या बोलते हैं? हाँ, पैरेंथेसिस, डुअल कोट। उसके बाद मैंने स्पेसिफायर लगाया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये बताता है कि हमें जो इनपुट लेना है ना वो किस तरह का है। तो यहाँ पर इंट है, इसके लिए मैंने %d का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आशा करता हूँ इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ओके, एम्परसेंट। ठीक है, इसको एम्परसेंट बोलते हैं। इसका क्या काम है, एम्परसेंट एक्स। एम्परसेंट जो है ना, इसका कहने का मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर एक्स के साथ लगा है, मतलब एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे इनपुट लेना है। ठीक है, इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, स्कैन एफ। ठीक है, इन्हें तो यहाँ पर तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया। हमने कंपाइलर को बताया कि हम जो डाटा इनपुट लेने वाले हैं वो एक इंटीजर टाइप का है। ठीक है, %d कहने का क्या मतलब है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है मेरा एम्परसेंट एक्स, मतलब हम जो डाटा इनपुट लेंगे ना, ठीक है, उसको कहाँ रखना है, एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स में ना उस डाटा को स्टोर करना है। हम कहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं, एड्रेस ऑफ एक्स जो है ना, एक्स का जो एड्रेस है। ठीक है, हमारे मेमोरी में जो एक्स वेरिएबल का जो एड्रेस है ना, वहाँ पर हम इनपुट को ना स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा देंगे, किसको, एक्स को। अब एक्स में तो वैल्यू आ चुका है पहले से, जो यूज़र डालने वाला है वो तो एक्स में जाके असाइन हो गया। ठीक है, उस एक्स में जो भी चीज़ें स्टोर्ड है ना, जो भी इंटीजर डाटा स्टोर्ड है, उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे। ओके, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बताता है कि हम जो प्रिंट करवाने वाले हैं, ये आप देख रहे हो ना, इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम जो प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है, हम जो प्रिंट करवाने वाले हैं ना, वो एक क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा हम प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको रन करा कर देखते हैं। Ctrl+S से इसको सेव करेंगे, Ctrl+Alt और N से इसको रन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, इंटर योर नंबर। जैसे हमने 1 2 3 प्रिंट किया, 1 2 3 एंटर किया, तो अच्छा, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, तो एंटर दबाते हैं, देखते हैं, योर नंबर इज़ 1 2 3। ठीक है, आशा करता हूँ इनपुट कैसे लिया जाता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसको ना एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार इनपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो इस बार हम लोग एक कैरेक्टर डाटा को ना हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंट की जगह हम लोग क्या कर रहे होंगे, कैर, CHAR। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का डाटा लेने वाले हैं, तो कैर मैंने लिखा। उसके बाद इंटर योर कैरेक्टर, यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर लिखने वाले हैं। ओके,
ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम रेडी है। अब हमने इसमें क्या किया, सेम चीज़, एक कैरेक्टर डाटा लिया, ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल लिया, उसमें ना हम एक इनपुट से कैरेक्टर, उसमें हम लोग इनपुट ले लिए, ठीक है। इनपुट कैसे लिए एक बार और मैं बताता हूँ। ये हो गया स्कैनएफ, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। स्कैनएफ, ठीक है, स्कैनएफ हो गया। परसेंटेज सी क्या बताता है कि हम जो इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है, वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब जो भी इनपुट आएगा ना वो एक्स के जो एड्रेस है ना उसमें आप स्टोर कर दो। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट एफ, जो हमारे जो एक्स के एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ना उसको आप प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो आइए इसको रन करा कर देखते हैं कि चीज़ें क्या होती है। ओके, हमसे एक इंटीरियर नंबर, पहले इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है, पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे सेव किया, कंट्रोल ऑल्ट और एन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, इंटीरियर कैरेक्टर, जैसे में हम क्या इसमें कैरेक्टर देने वाले हैं, जैसे हम लोग कैपिटल ए इसमें इनपुट करते हैं, ठीक है, और एंटर दबाते हैं तो योर कैरेक्टर इज़ ए, ठीक है। इसको एक बार और लेते हैं, इंटीरियर कैरेक्टर, इस बार हम लेते हैं जेड, कैपिटल जेड, जैसे एंटर करते हैं तो योर कैरेक्टर इज़ जेड, ठीक है। यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और टाइप कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले ना आप लोगों को मैं कमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कमेंट्स क्या होता है, ठीक है। कमेंट्स वो होता है जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो अगले प्रोग्रामर को बताने के लिए होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है, ठीक है। इसको बताने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक्चुअल में किया क्या है, एक्चुअल में हम लोग इस प्रोग्राम में एक यूज़र से इनपुट लिए हैं, ठीक है, और उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया है। तो हम लोग यहाँ पर ना कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है किस बारे में है। तो जो भी कोई अगला कोई प्रोग्रामर होगा जो हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा उसको पूरा कोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एक लाइन पढ़ेगा कमेंट्स, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो कोड है वो किस बारे में है, ठीक है। तो कमेंट्स क्या होता है समझ गए। सी में ना कमेंट्स लिखने के दो तरीके हैं, एक इनलाइन, एक होता है मल्टी लाइन, ठीक है। तो इनलाइन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। इनलाइन अगर कमेंट्स लिखना चाहते हो ना, इनलाइन करने का क्या मतलब होता है, ऐसा कमेंट जो एक लाइन में ख़त्म हो जाए, ठीक है, ऐसे कमेंट्स को इनलाइन कमेंट्स कहते हैं। उसको लिखने का क्या तरीका है, तो उसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, आप डुअल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करें, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लिखें। उसके बाद जो कुछ भी आप लिखोगे ना, ठीक है, वो कमेंट्स हो जाएगा, वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे हम ये प्रोग्राम किस बारे में है, हम इनपुट ले रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई भी दूसरा प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को देखता है तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, उसे पूरा कोड पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो देखेगा यहाँ कमेंट्स, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, ठीक है, तो वो समझ आया कि ये जो प्रोग्राम है वो इनपुट आउटपुट बेस्ड है। ओके, तो इनलाइन कमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स जिसमें हम चीज़ों को ना कई लाइन में लिखते हैं। ऐसा कमेंट जो कई लाइन में लिखना पड़ जाता है, समटाइम्स होता है क्या कि कोड को ना एक्सप्लेन करना होता है कि ये कोड किस बारे में है, तो एक लाइन में तो वो होगा नहीं, तो उसके लिए मल्टी लाइन की आवश्यकता होगी। तो उस केस में ना हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसको लिखने का क्या तरीका है सी में, तो उसको लिखने का तरीका है आप फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे, उसके बाद एस्टरिस्क, ठीक है, उसके बाद एस्टरिस्क फॉरवर्ड स्लैश, क्या है तरीका, फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क, एस्टरिस्क फॉरवर्ड स्लैश। इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे ना, जैसे ये सब लिखो, ये सभी कमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने इतने लाइन के कमेंट्स लिखा, ये तमाम चीज़ें कमेंट्स बन गए। ये जो हम प्रोग्राम रन कराएंगे ना,
इसमें इसका कोई योगदान नहीं होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए होता है किसी प्रोग्रामर को कि यह प्रोग्राम किस बारे में है, या कोई प्रोग्राम के कोई फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं तो हम कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है, हमने जो भी अभी जो कमेंट किया है ना, ये इसे समझने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका ब्रेन हैंग कर सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कमेंट्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कमेंट्स क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, डाटा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन इन सी। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसको भी ना एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई इंटीजर टाइप का डाटा है, जैसे 1 2 3 हो गया। ठीक है, कोई फ्लोट टाइप का डाटा है, जैसे में क्या 1.2 2.5 6.025। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का डाटा, कहने का क्या मतलब है, कोई जैसे कोई ए हो गया, बी हो गया, हैश हो गया, एस्टरिस्क हो गया, एम्परसेंट हो गया, मॉड्यूलो हो गया। ठीक है, ये जो तमाम टाइप के डाटा टाइप होते हैं ना, इनके बीच में जब मैनिपुलेशन किया जाता है, मैनिपुलेशन इन द सेंस, मैनिपुलेशन कहने का क्या मतलब है, मतलब कोई इंटीजर टाइप का डाटा है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना भाई, चीज़ें क्लियर होनी है एकदम। कोई इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है, उसको हम इंटीजर टाइप के डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप है, उसको हम इंटीजर टाइप के डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, उसको हम फ्लोट टाइप के डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह का जो कन्वर्जन होता है ना, इसे ही हम लोग टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और टाइप कन्वर्जन जो होता है ना, उसे हम टाइप कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो सी लैंग्वेज है, इसमें 2 तरह के कन्वर्जन होते हैं। पहला तो इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो दोनों को ना से अलग अलग करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा कन्वर्जन जो कंपाइलर जो है ना खुद कर देता, हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं होती, कंपाइलर मेरे लिए खुद कर देता। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन जो होते हैं ना, उसको हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा दूसरा क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, ऐसा कन्वर्जन जिसको ना हमारा कंपाइलर जो है, ठीक है, वो खुद नहीं करता। ऐसा कन्वर्जन जो हमारा जो कंपाइलर है ना, वो खुद नहीं करता, उसको हम लोग मैन्युअली करते हैं, उसको ज़बरदस्ती करवाते हैं। कंपाइलर मेरा नहीं करना चाहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि करे, तो उसको मजबूर करते हैं कि वो मेरे लिए ना कन्वर्जन करे। ठीक है, तो उस तरह के जो कन्वर्जन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होता है ना, उसको हम लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम लिखते हैं कन्वर्जन, उसके बाद वेरिएबल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। ठीक है, इस तरीके से उसको लिखते हैं, या फिर एग्जांपल में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ है, आप यहाँ पर देख रहे हो, इंट को मैंने ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद मैंने वेरिएबल ए को लिखा। ठीक है, तो आइए इनको ना हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अपने VS कोड पे अब ना देखना चीज़ों को यार। ठीक है, मैं क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक डबल टाइप का कंटेनर लेता हूँ, एक डबल टाइप का वेरिएबल लेता हूँ ए। ठीक है, जिसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 12.123। ठीक है, सिंपल सा लेते हैं ताकि समझना आसान हो। और एक इंट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, इंट बी। ठीक है, और इसमें हम असाइन करते हैं क्या, लेट्स सपोज 5। लेट्स सपोज हमने क्या असाइन किया, 5। ठीक है, और एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं, जैसे इंट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना चीज़ों को। एक इंट लिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंट लिया वेरिएबल एक्स। ठीक है, और इंट एक्स में जो है ना, क्या कर रहे हैं हम, ए को जो है ना बी के साथ हम ऐड कर रहे हैं। सिंपली चीज़ों को बस देखना। उसके बाद हम printf
ठीक है, नंबर इज़, ठीक है, इंट है तो इसके लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लेना पड़ेगा, ठीक है, और हम प्रिंट करवा रहे हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखना, हमने एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसमें हमने 12.123 को असाइन कर दिया, और एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 5 को असाइन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इंट टाइप का कंटेनर लिया x, ठीक है, x में सॉरी, और x में मैंने क्या असाइन कर दी, ठीक है, ओके, और x में मैंने a प्लस बी को असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में मैंने x की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो अब क्या प्रिंट होने वाला, बस ध्यान से देखना, बूम, क्या हुआ, 17। यहाँ पे क्या हुआ, 12.123 किस प्रकार का डाटा टाइप है, डबल टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है, और 5 क्या है, इंट टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। एक बात पता है आपको, दोनों में बड़ा कौन होता है, इंटीजर और डबल में बड़ा कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है, डबल 8 बाइट मेमोरी लेता है और इंट 4 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो डबल है इसको मैंने क्या, कंपाइलर जो है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, कंपाइलर जो है उसने डबल टाइप के डाटा को ना ऑटोमेटिकली ही इंटीजर में बदल दिया, ठीक है, इंटीजर में बदल दिया, और उसके बाद उसमें 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 12 और 5 कितना हुआ, 17, और 17 हमको इसने दे दी, ओके। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना हुआ क्या है, ठीक है। एक डबल टाइप का मैंने वेरिएबल लिया a, ठीक है, उसमें मैंने असाइन कर दिया क्या, 12.123, ओके, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया b, जिसमें मैंने असाइन कर दिया 5, ठीक है, इंटीजर टाइप का है। और एक इंटीजर टाइप का मैंने एक कंटेनर लिया, एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने a और b दोनों को ना ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करके दोनों को जो वैल्यू है उसको x में असाइन करा दिया, और x को फाइनली मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या, 17, आउटपुट मेरा क्या आया, 17। तो यहाँ पर जो है ना मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिक ही ये डबल वैल्यू को ना इंटीजर में बदल दिया। कैसे, 12.123 जो है ना, 0.123 को हटा दिया और सीधे 12 इसको ना मेंशन किया, मतलब एक डबल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसको हमें प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो कन्वर्जन होता है ना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, देखो ये इन टाइप का डाटा है, इसको मैं करने वाला हूँ डबल, इसको मैंने किया डबल, ओके। अब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। डबल किया है तो हमको यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर LF यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसको किया रन, बूम, 17.123.000। चीज़ें समझ में आ रही है कुछ, कोई नहीं, अब आएगा समझ में। ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे क्या यहाँ पे हुआ क्या है, एक डबल टाइप का वैल्यू था, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ओके। उसको हमने ना दोनों को ऐड करके डबल में इंस्टॉल कर दिया, कहने का मतलब डबल में हमने स्टोर कर दिया, डबल में असाइन कर दी, डबल नाम के जो वेरिएबल थे उसमें असाइन कर दी, ठीक है। जब हमने उसको प्रिंट करवाया ना तो क्या हो गया, डबल, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, डबल में असाइन हो गया। हमें जो कंपाइलर आउटपुट दिया वो कौन सा आउटपुट था, डबल, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये जो 12 है ना, क्या है, 12.123 का एक डबल वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको ना एक्सप्लिसिटली इन द सेंस, इसको ना हम ज़बरदस्ती, कंपाइलर करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती इंटीजर में बदलेंगे। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लगाया पैरेंथेसिस
पैरेंथेसिस के अंदर ना हम 12.123 कहाँ किस वेरिएबल में है, ए में, तो हम ए में लगा रहे हैं। अब ए को हम ना ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि इंटीजर बन जाओ, वरना कंपाइलर ना, ठीक है, इस ए को, कंपाइलर जो है इस ए को, ठीक है, इंटीजर नहीं बनाना चाहता, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तुम बना दो, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, इसको सेव करके रन करते हैं। बूम, 17। इसने 12.123 जो एक डबल वैल्यू था उसको इसने इंटीजर में असाइन कर दिया, ठीक है। गार्बेज अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, गार्बेज वैल्यू को हटाते हैं, 0.0, कंट्रोल एस कंट्रोल ऑल्ट एन। अब देख लो, आशा करता हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है और इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं फ्लोट, एक फ्लोट लेते हैं ए, ठीक है, जिसमें हम असाइन करने वाले हैं क्या, 23.456, ओके। उसके बाद लेने वाले हैं हम एक इंट टाइप का वेरिएबल बी, जिसमें मैं असाइन करने वाला हूँ क्या, लेट्स सपोज 12 नहीं 10, ओके। फ्लोट हो गया, इंट हो गया, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फ्लोट टाइप का एक कंटेनर क्या लेने वाला हूँ, एक्स, ठीक है। अब इसमें मैं असाइन करने वाला हूँ दोनों का डिवीज़न, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ ना a डिवाइड b हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेटिंग करते हैं, a डिवाइड b, ओके। अब हम प्रिंट करवाने वाले हैं, प्रिंट एफ नंबर इज़, ठीक है। हम क्या फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर यूज़ करने वाले हैं, फ्लोट के लिए f यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे किसकी वैल्यू, सिंपली x की, ओके। अब इसको सेव और इसको करेंगे रन। आउटपुट को बस देखना, यहाँ पे देखो क्या आया, 12.345600। ओवरऑल इसने क्या किया, एक फ्लोट टाइप का वैल्यू था, उसमें एक इसने सिंपली इंटीजर वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं किया, सॉरी, एक फ्लोट वैल्यू था, ठीक है, जिसको इंटीजर से जब डिवाइड किए, ठीक है, तो मेरा वैल्यू किस टाइप का आया, एक फ्लोट वैल्यू आया। जब हम फ्लोट में, ठीक है, इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मेरा कैसा आता है, फ्लोट, ठीक है। जब हम एक इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो किस टाइप का आता है, इंटीजर। फ्लोट में फ्लोट से डिवाइड करते हैं तो किस तरह का आउटपुट आता है, जब हम फ्लोट में फ्लोट से डिवाइड करते हैं तो किस तरह का आउटपुट आता है, जब हम फ्लोट में फ्लोट से डिवाइड करते हैं ना तो हमें एक फ्लोट वैल्यू मिलता है, ओके। जब हम फ्लोट में इंट से डिवाइड करते हैं तो हमें एक फ्लोट वैल्यू मिलता है, लेकिन जब हम इंट को इंट से डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू मिलता है, ओके। अब ध्यान देना, हमने क्या किया, अब ये क्या है, ये जो है एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको चाहते हैं कि ना भाई तुम इसको ज़बरदस्ती इंट में बदल दो, तो क्या करेंगे, इसको हम करने वाले सिंपली इंट। कंपाइलर करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसे ज़बरदस्ती करवाने वाले हैं, तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ऑल्ट एन, अब देखो बूम, अब क्या हुआ, सारे नंबर ये जो फ्लोट वैल्यू थे ना 23.456, ओके, इसमें 0.456 को ना इसने हटा दिया, इसको ना एक फ्लोट वैल्यू, ठीक है। जैसे ही हमने इंट लिखा ना एक्सप्लिसिटली, इसको ना हम फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम इसको जो फ्लोट है ना इसको तुम इंटीजर में बदल दो, तो इसने मेरे लिए
इस फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में बदल दिया। ओके, तो मेरा आउटपुट क्या आया ये। अगर हम गार्बेज वैल्यू हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपली 0.02 कंट्रोल एस, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट और एन, बूम। चीज़ें समझ में आ रही है? आशा करता हूँ अगर चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है ना तो भाई चैनल को ना प्यार देते जाना, ठीक है। वैसे अभी चैप्टर अपना ख़त्म नहीं हुआ है तो आगे देखते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से साइड इनपुट ले लेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके एरिया वेरिएबल में हम लोग उसको स्टोर करवा देंगे और एरिया को सिंपली प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट साइड को हम एस लिखते हैं। ओके, इंट एस और एरिया, पहले ही एरिया को भी डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटफ क्या, एंटर साइड। ओके, एंटर साइड इक्वल्स टू स्कैनफ। उसके बाद हम करने वाले हैं परसेंटेज डी, स्पेसिफायर हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे एड्रेस ऑफ एस। ओके, हमने क्या किया, यूज़र से हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यूज़र से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने अभी तक क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया। उसके बाद एरिया में हम लोग क्या करने वाले हैं, एस मल्टीप्लाई एस। ओके, उसके बाद इसको सिंपली प्रिंट करवा देंगे, प्रिंटफ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू परसेंटेज डी। उसके बाद हम इसमें एरिया को लिखेंगे सिंपली कंट्रोल एस कंट्रोल ऑल्ट एन, ठीक है। हमसे साइड मांगा, हमने डाला 12, एरिया कितना आया 144। ओके, फिर से हम इसको करते हैं रन। हमसे साइड मांगा, हम इस बार साइड देते हैं 44, 1936। उसके बाद फिर से रन करते हैं, इस बार एरिया हम डालने वाले हैं 60, कितना आया 3600। ओके, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, विड्थ और लेंथ को, दोनों को लेकर के मल्टीप्लाई करके एरिया में स्टोर करेंगे, ठीक है, और एरिया को सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से हटाते हैं इसको। ओके, हम लोग लेने वाले हैं इंट एल एंड डब्लू, और यहीं पे हम एरिया को भी डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद प्रिंटफ में क्या लिखेंगे, एंटर एल, ठीक है, एंटर एल उसके बाद स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एल, ठीक है। हमने क्या किया, यूज़र से लंबाई को ले लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग W, यहाँ भी हम लोग करेंगे W, ठीक है। हम लोगों ने यूज़र से विड्थ भी ले लिया। उसके बाद सिंपली इसको एरिया इक्वल्स टू
L मल्टीप्लाई W और सिंपली इसको प्रिंट करवा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू परसेंटेज D, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एरिया। ओके, इसको करेंगे सेव और रन। ठीक है, तो हमसे L मांगा, L हम लोग देने वाले हैं 12, विड्थ मांगा है W 23 देने वाले हैं, तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 276। ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं। हमसे इस बार लेंथ मांगा है, तो इस बार हम देने वाले हैं 20, विड्थ मांगा है 30 देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 600। फिर से रन करते हैं। इस बार लेंथ मांगा है, कितना देंगे 10। ठीक है, विड्थ देंगे 100, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 1000। ओके, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यूज़र से इस बार बेस और हाइट को लेने वाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया में स्टोर करवा कर एरिया को हम लोग सिंपली प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली फ्लोट लेते हैं इस बार। ठीक है, फ्लोट B इंटू B और H और एरिया, इसको डिक्लेयर करते हैं। एंटर B। ओके, उसके बाद scanf, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, परसेंटेज D, यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं परसेंटेज F, क्योंकि फ्लोट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एड्रेस ऑफ क्या B। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, इसको करेंगे पेस्ट 2 बार, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लेंगे क्या, H को, यहाँ भी हम लोग लेने वाले हैं H को। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया लेंगे और एरिया में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2 मल्टीप्लाई क्या करने वाले हैं, B इंटू H, B मल्टीप्लाई H। ओके, उसके बाद हम लोग सिंपली प्रिंट करने वाले हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू परसेंटेज F। ओके, यहाँ पर हम लोग सिंपली एरिया को लिख रहे होंगे। ठीक है, कंट्रोल सेव, कंट्रोल ऑल्ट और N करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2। ओके, तो सिंपली इसको करते हैं कंट्रोल S सेव, कंट्रोल ऑल्ट और N रन। ठीक है, हमसे बेस मांगा, बेस डालने वाले हैं 10, उसके बाद हाइट मांगा है, हाइट डालते हैं 12। ठीक है, तो कितना दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 60। इस बार डालते हैं कुछ अलग, 12.5। उसके बाद डालने वाले हैं हाइट को हम लोग 33.7।
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, ठीक है, फिर से रन करते हैं। उसके बाद इस बार पेज डालते हैं 30.7 और हाइट को डालने वाले 50.5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया? ओके, क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप लोग आराम से निकाल लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ओके, डिवाइड बाय 100। तो हम लोग यूजर से इस बार क्या क्या इनपुट लेने वाले हैं, P, R और T, ठीक है, फ्लोट में ही लेते हैं। क्या क्या लेने वाले हैं, P, R और T, ओके। यूजर से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे सिंपली P, यहाँ भी हम लोग कर देंगे सिंपली P, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली हम लोग करने वाले हैं R, ओके। इसको कॉपी करते हैं, एक बार और पेस्ट करते हैं। इस बार हम लोग लेने वाले हैं T, ठीक है, यहाँ भी कर्सर लाएंगे और इसको कर देंगे T। यूज़र से हम लोगों ने क्या क्या ले लिया, प्रिंसिपल ले लिया, रेट ले लिया और टाइम ले लिया, ठीक है। और एरिया में हम लोग किस तरीके से सेव करेंगे, देखिए एरिया में जो है ना, एरिया नहीं, इस बार एरिया थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, हम इसको करवाते हैं x में, ठीक है, यहाँ भी हम करते हैं इसको x, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या, PRT डिवाइड बाई 100। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, ठीक है, और सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। और एरिया नहीं, इस बार हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे SI इज इक्वल्स टू परसेंटेज F और एरिया की जगह हम लोग करने वाले हैं x को, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और N। इस बार हमसे P क्या मांग रहा है, तो P हम देते हैं 10, नहीं ज़्यादा कम हो जाएगा, 1000 देते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेडियस, रेट को देते हैं कितना, 12%। इतना तो म्यूचुअल फंड देता ही है। टाइम को देते हैं 2 ईयर। तो मेरा आया कितना, सिंपल इंटरेस्ट इज 2240, ओके। फिर से इसको रन कराते हैं। इस बार देने वाले हैं हम 5000, ठीक है। उसके बाद रेट देने वाले हैं 50%, खतरनाक वाला भाई, क्रिप्टो में मिलता है इतना, ठीक है। उसके बाद टी की समय हम देते हैं कितना, 4 ईयर। कितना आया, 10,000, ओके। एक बार और रन करते हैं यार, इतना मेहनत से प्रोग्राम लिखे हैं हम लोग। प्रिंसिपल देते हैं इस बार 3000, रेट देने वाले हम 3.5%, टाइम देने वाले हम लोग 3 ईयर। कितना आया, 315। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आशा करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोग आराम से निकाल लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। क्या करना है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, ठीक है। हटाते हैं इसको, फ्लोट लेते हैं क्या, रेडियस मीन्स आर को लेते हैं और एक एरिया को ले लेते हैं, ठीक है। डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद printf
एंटर क्या, एंटर आर। ओके, स्कैनफ परसेंटेज एफ, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एड्रेस ऑफ आर सिंपली। ओके, हम लोगों ने यूज़र से क्या ले लिया, रेडियस। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई आर सिंपली कर देंगे। उसके बाद कर देंगे printf, ओके, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया को यहाँ सिंपली राइट डाउन करेंगे सेव, उसके बाद करेंगे रन। तो हमसे रेडियस मांग रहा है, तो रेडियस हम लोग इस बार देते हैं 7, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया, 153.866 समथिंग। फिर से इसको करते हैं रन, तो इस बार रेडियस हम लोग देने वाले हैं 12, देखते हैं। ओके, उसके बाद फिर से करते हैं रन, इस बार रेडियस देने वाले हैं 30, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, ठीक है, तो सर्कल का एरिया भी आप लोग आराम से निकाल लोगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओ ख़त्म। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्यार देते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू।